अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस किताब अर्रहीकुल मख्तूम का मुताला कर रहा था, तो इसमें एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी सामने आई। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के सामने भी इस स्टोरी को ज़रूर बयान करना चाहिए। तो हज़रत इस्माइल की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। इत्तफाक से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हो पाती, तो वो अपनी बहू से खैरियत दरियाफ्त करते हैं कि सुनाओ भाई कैसे गुजारा हो रहा है। तो इनकी बहू तंगदस्ती का इजहार करती है, कहती है जी बड़े ही मुश्किल से चीज़ें चल रही हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, ठीक है, हालात बड़े ख़राब हैं। तो आप जब वहाँ से जाने लगते हैं तो अपनी बहू से कहते हैं कि जब मेरा बेटा घर आए तो उससे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल लें। आगे से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, जो अपने बाप के कहने पे अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उन्होंने आपकी बात को फ़ौरन पिक किया और पिक करने के बाद अपनी इस बीवी को तलाक दे दी और दूसरी औरत से शादी कर ली। और एक दफ़ा फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए। इत्तफाक से उस दिन भी अपने बेटे से मुलाकात ना हो पाई। आपने फिर अपनी बहू से खैरियत दरियाफ्त की, तो उसने पहले तो अल्लाह ताला की हम्द व सना की और कहा जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतरीन गुजारा हो रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो अपनी बहू को वसीयत की कि जब मेरा बेटा आए तो उससे कहना है कि अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखना, इसे तब्दील ना करना। तो अज़ीज़ साथियों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? स्पेशली ख़वातीन को इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? जो पहली बात समझ आती है वो ये है कि कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जैसे भी हालात हों, ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजारना चाहिए। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि जब भी हम किसी को अपनी कमज़ोरी देते हैं तो यानी कि हमने क्या किया, अपना तमाम अपनी जो खामियां कोताहियाँ थीं उसके सामने खोल के रख दी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के सामने अपनी कोताहियां अपनी खामियां बयान कर देते हैं तो आपकी हर तरह की कमज़ोरी तीसरे बंदे को पता चल जाती है। तो घर की पर्देदारी की ज़िम्मेदारी भी किसके ज़िम्मे है? ये एक औरत के ज़िम्मे है कि उसे चाहिए कि वो अपने घर के पर्देदारी का ख्याल रखे। इसी तरह से एक मर्द एक लड़के को क्या सीखना चाहिए? उसे ये सीखना चाहिए कि वो एक ऐसी औरत के साथ शादी करे जो शुक्रगुजार हो, जो हर हालात में शुक्रगुजारी करे। देखें, जो औरत होती है ये मर्द का सपोर्ट सिस्टम होता है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना मजबूत होगा, ज़िंदगी का मज़ा उतना ही दोबाला हो जाएगा। और अगर ये जितना ही कमज़ोर होगा, जितना वीक होगा, तो ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल में और उतनी ही आपके हालात जो है ना वो अब से अबतर होते जाएंगे। अज़ीज़ साथियों, हमें इस स्टोरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये वो चीज़ें थी जो मैंने सीखी। उम्मीद करता हूँ जब आप भी इस स्टोरी को सुनेंगे या आप इस स्टोरी को कहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर बहुत सारे पहलू जो इस ज़िंदगी को गुजारते हुए हमारे सामने आते हैं वो आपके सामने निकल के सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।